तेरा पैमान जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। मुझे जा रहे तुम्हें पैर पकड़ती हुए आदत तो कितनी भी मुझे जा रहे। लेकिन तुम्हें वहां जाने से पहले मेरे बारे में तो सोचना चाहिए था ना। मामा इस वक्त नूर की जान खतरे में, उसको बचाना बहुत जरूरी है। मुझे बचा लो, मुझे तरन्नुम को बचा लो। मेरे साथ अच्छे नहीं है। नूर जाना हेलो। अरे कौन लेगा मेरे खिलाफ एक्शन? ऑर्डर आने से क्या होता है? मैं तुम लोगों को पैसे किस लिए खिला रहा हूं? हाँ हाँ देख लेंगे, सब ठीक है, बस तुम लोग चौकन्ने रहना। क्या मतलब? कौन तलाश कर रहा है मुझे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ मैं ये शहर छोड़कर जा रहा हूं। ओके। हसन फोन उठाओ। या अल्लाह मेरे बेटे की हिफाजत कर।
अब इतनी भी क्या जल्दी है? अगर मिल ही गए हो तो थोड़ा खिदमत का मौका तो दो। देखो, मुझे पकड़ने का कोई फायदा नहीं। अगर शानिद हो गए तुम्हारी जेब जरूर गर्म कर दो। तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू मेरी जेब गर्म कर सके। तुम अपने दाम बताओ, पूरा करना मेरा काम है। अब तो तुझ पर डबल केस ठोकूंगा। एक तो फरार का, ऊपर से रिश्वत देने की कोशिश कर रहा मुझे। मैंने रिश्वत देने का तो नहीं कहा था। मैं आजमा रहा था, लेकिन तुम मेरी उम्मीद से भी बढ़ के निकले। देखो, मैं जो है अब जो भी देखना है वहीं चल के देखना। रुक यहाँ पर। और एक बात, अब जरा भी होशियारी दिखाई ना तो गोली तेरे पांव में नहीं, सीधा तेरे सर में मारूंगा। जनाब, आपने जिस बंदे के खिलाफ एफआईआर कटवाई थी उसको हमने पकड़ लिया। अच्छा हम वक्त पर पहुंच गए, वरना ये तो यहां से गायब ही हो जाता। आप एक काम करें, आप यहीं पर आ जाएं और इसको पहचान लें ताकि बाद में कोई शक व शुबा ना रह जाए। पकड़ के रख इसको। तो फिर क्या इरादा है बेटा, कब तक आओगी? अरे नहीं, इतना टाइम ना लगाओ, इससे पहले पॉसिबल नहीं है क्या? ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, तुम्हारा बाप तुम्हें बहुत मिस कर रहा है। अच्छा बेटा, लेकिन बस अब तुम आ जाओ। कह दूंगा रहमत से। हो गया बेटा, अल्लाह हाफिज। ओ हीरो, वो इस तरफ कर। जनाब, अच्छी तरह पहचान लो इसको। यही है ना वो? जी इंस्पेक्टर साहब, यही है। बहुत अय्याशियां कर ली तूने, जेल जाकर तेरी सारी अकड़ निकल जाएगी। हाथ मत लगा मुझे। आराम से ओए, एक तो जुर्म करता है, ऊपर से इन शरीफों पे भरम मार रहा है। शरीफ नहीं है ये दोनों तो मुझसे भी ज्यादा। और चुप कर, बकवास बंद कर अपनी। चुप तो मैं तुझे करवाऊंगा, मुझे पता नहीं कि कहाँ कहाँ ताल्लुकात है। हाथ जोड़ जोड़ कर माफिया मांगेगा मुझसे तू? और मर गया तेरे माफिया मंगवाने वाले। ना मैं गलत बात सुनता हूँ और ना ही गलत बात का साथ देता हूँ। चले पकड़ इसको, बड़े भरम मारता है ये पुलिस वालों को। हाँ यासिर, राहिल को पकड़ लिया है और हम उसे थाने लेकर गए हैं। वहीं जाकर उससे नूर के बारे में पूछेंगे। नूर अभी बेहोश है, वो हॉस्पिटल में। अल्लाह खैर करे, क्या किया है उसने नूर को? अगर कोई ऐसी वैसी बात है तो बता, वो मेरे सामने ही खड़ा है, मैं जान से मार दूंगा उसे। तो ऐसा कर, उसको पुलिस के हवाले करके घर चला जा और अब्बू को सब कुछ बता दे नूर के बारे में। अच्छा ठीक है, मैं अब्बू को फोन करके बता दूंगा। और यासिर, भाभी कैसी है? तबीयत ठीक नहीं उसकी। यासिर बोल, क्या हुआ है भाभी को? पता नहीं, अभी हॉस्पिटल लेकर आए, डॉक्टर देखेगा तो बताए। यासिर मैं घर नहीं जा रहा, मैं अंकल को यहीं से कॉल करके बता दूंगा। हसन, सब खैरियत तो है ना? मामा नूर मिल गई। ओह, कैसी है वो? सब ठीक तो है ना? सेव, हम बिल्कुल टाइम पर पहुंच गए। देख लो हसन, डॉक्टर से पता करो। मामा इसकी कोई जरूरत नहीं, मेरा वही फैसला है जो मेरा फैसला था। नाउ दिस इज टू मच हसन। मैं हरगिज इस बात की इजाजत तुम्हें नहीं दूंगी
कि तुम ऐसी लड़की से शादी करो जो कई दिन घर से गायब रही हो। देखिए मामा, ये वक्त इन बातों का नहीं है। इस वक्त उसे हमारी सपोर्ट की जरूरत है। आप समझती क्यों नहीं? आप ठंडे दिमाग से सोचेंगी तो आपको अंदाजा होगा कि मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। अच्छा, तुम किस हॉस्पिटल में हो? मामा आप रहने दे, मैं हूँ यहाँ। मैं वहाँ लड़ने के लिए नहीं आ रही, उसे देखने आ रही हूँ। हॉस्पिटल का नाम बताओ। नूर, कैसी तबीयत है तुम्हारी? बेहतर हूँ। महानूर, महानूर कैसी है? नहीं, ठीक नहीं है। क्या हुआ उसे? मुझे उसे देखने जाना है। अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। थोड़ा ठीक हो जाओ, उसके बाद चली जाना उसे देखने। वो इसी हॉस्पिटल में। उस दरिंदे का क्या हुआ मायरा? क्या हुआ मायरा, तुम चुप क्यों हो? बताओ मुझे। नूर, वो मानूर का बाप है। यानी क्या जवाब दिया साहब? तुम्हें क्या लगता है कि वो कुछ बताएगी? हर तरह से पूछ के देख लिया, मजाल है जो अपने आने के बारे में कुछ बताए। हाँ साहब, मुझे लगता है कि वो इस बार भी सरप्राइज देने के चक्कर में होगी। अरे वो तो हमेशा सरप्राइज ही देती है। हाँ ये तो है साहब। एक बात है साहब, बिटिया जब भी आती है घर में रौनक सी आ जाती है, वरना हम दो बुढ़े तो। अरे अपनी कहो, मैं तो अभी जवान हूँ रहमत। हाँ ये भी ठीक है साहब। साहब आपने सोचा है कि बिटिया की शादी होने के बाद दोनों का क्या होगा? रहमत, यही सोच के तो दिल उदास हो जाता है। शादी के बाद पता नहीं उसको कैसी ससुराल मिली। बस इसी बात से तो डर लगता है। अरे साहब छोड़ें इन बातों को, अल्लाह सब अच्छा करेगा इंशाअल्लाह। अच्छी की उम्मीद रखें। इंशाअल्लाह। ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? तुम क्या बोल रही हो? सही कह रही हूँ। और सबसे ज्यादा दुख की बात तो ये है कि मानूर ये सब जान चुकी है। ये मानूर जिसका बाप इतना घटिया हो, कैसी हो सकती है? टूट गई होगी वो बेचारी तो। उसके लिए तो उसके पापा ही सब कुछ थे। शादी के बाद भी कितना मिस करती थी अपने पापा को। उसके लिए तो वो ही सब कुछ थे। तो कुछ नहीं बचा उसके पास, कुछ नहीं बचा। चलिए चलो उसके पास, प्लीज मुझे उसके पास एक बार ले चलो। डॉक्टर की इजाजत के बगैर मैं तुम्हें यहाँ से नहीं ले जा सकती। और तुम अपनी हालत तो देखो पहले। तुमने इतने दिनों से खाया भी कुछ नहीं है। मैं ठीक हूँ माहिरा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
प्लीज एक बार मुझे उसके पास ले चलो प्लीज। मुझे डॉक्टर से पूछने दो। उठ जाओ मानू, और कितना सोगी? तुम जानती हो तो तुम्हारी आवाज सुने बगैर मेरा वक्त नहीं गुजरता यार। बस एक बार रुक जाओ। मैं वादा करता हूँ यहां से बहुत दूर चले जाएंगे, कोई पुरानी बात कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ तुम और मैं। यार अब ऐसे ना करो, देखो नहीं उठी ना तो मैं नाराज हो जाऊंगा। फिर मनाती रहना मुझे। उठ जाओ यार प्लीज, एक बार। चले भाई बाहर जाएं, डॉक्टर साहब ने राउंड लगाए तो मुझे डांट पड़ जाएंगे। अरे भाई जाएं, क्यों मुझे डांट करवानी है आपने? थैंक यू। नूर कैसी है? पहले से बेहतर है, पर ऐसे उस पर बहुत बुरा असर, अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। कहाँ है? मामा प्लीज, मेरे और आपके दरमियान जो बातें हुई आप प्लीज उसके सामने मत कीजिए। ये बात तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि हर बात करने का एक मौका महल हो, और ये वक्त वो बात करने का नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक्स अभी मत कहो, क्योंकि नूर के लिए मैं अभी दिल से राजी नहीं हूँ। इस पर हमें डिटेल से बात करनी है, और दोनों में से किसी एक को कन्विंस होना होगा। या तो तुम मुझे कन्विंस करोगी या मैं तुम्हें। नो मामा, मैं आपको कन्विंस करने में बिल्कुल कामयाब हो चुका, क्योंकि ये काम मैं पहले भी बहुत आसानी से किया। वो बात और थी बेटा, अब बात और। एनीवे, बताओ नूर कहाँ है? मैम आप? क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या? नहीं ऐसी बात नहीं है। थैंक यू सर, मुझे बताया मायरा ने कि किस तरह आपने मेरे लिए दिन रात एक किया। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ। मैं आप दोनों की बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप लोग अपने एम्प्लॉयज का इस हद तक ख्याल रखते हैं। अच्छा ये बताओ, ऑफिस कब से ज्वाइन कर रही हूँ? वाह, तुम चुप हो, मैं नूर से बात कर रही हूँ। ऐसा है कि जब से तुमने ऑफिस आना छोड़ा है, हमारे प्रोजेक्ट का काम अधूरा रह गया। मैं कोशिश करूंगी जल्द से जल्द ज्वाइन करने की। That's good। तो तुम हो शहरियार की बेटी? जी। आप प्लीज बैठिए।
जैसे भाग नहीं होते, सजा होती है। कौन था तुम्हारे साथ? लीक था मेरा। फजूल बातें मत करो मुझसे, सच सच बताओ, वो यहाँ तक क्यों आया और तुम्हें घर छोड़ने क्यों आया? जिंदगी मौत देना अल्लाह के हाथ में है। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं और वही कर रहे हैं। आपको बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोग मेंटली तौर पे तैयार रहें। यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है किस कदर